कौओं को काँव काँव करके अपनी ओर झपटते देख बेचारी मैना वहां से उड़ गई और दूर कहीं जाकर के आम के पेड़ पर बैठ गई। रात को आंधी आई, बादल गरजे, बड़े तेजी से ओले पड़े, बड़े बड़े आलू जैसे ओले तड़ तड़ फड़ फड़ बंदूक की गोली जैसे पड़ रहे थे। कौए भी यहाँ काँव काँव करके चिल्लाए, इधर उधर बहुत उड़े, परंतु ओलों की मार से सब के सब घायल होकर के एक एक करके जमीन पर गिर पड़े। बहुत से कौए तो वहाँ मर भी गए। मैना जिस आम के पेड़ पर बैठी थी उसकी एक डाल आंधी में टूट गई थी। डाल भीतर से सड़ गई थी और पोली हो गई थी। डाल टूटने पर उसकी जड़ के पास गड्ढा हो गया था। छोटी मैना उसमें घुस गई, उसे एक भी ओला नहीं लगा। सवेरा हुआ, 2 घड़ी दिन चढ़ने पर चमकीली सी धूप निकली। मैना उस खड्डे में से निकली, अपने पंख फड़फड़ाए और चहकती हुई भगवान को प्रणाम करके सूर्य देव का नमस्कार करके वहां से उड़ गई। पृथ्वी पर ओले से घायल पड़े कौओं ने मैना को उड़ते हुए देखा तो बड़ी ही कष्ट में मैना से कहा, अरे मैना बहन, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुमको ओलों की मार नहीं लगी? मैना बोली, कौवे भैया, मैं आम के पेड़ पर अकेले बैठी हुई थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी। दुख में पड़े हुए असहाय जीव को भगवान के सिवा कौन बचा सकता है? भगवान ही तो है जो हमारे हर सुख दुख में वे साथ खड़े रहते हैं। मुझे और किसी ने नहीं, मेरे प्रभु ने बचाया है। सही तो कहा मैना ने। भगवान ही तो है जो हमें न केवल ओलों से बचाते हैं, न केवल मैना पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। भगवान तो हर एक जीव को, हर एक प्राणी को अपने सीने से लगा कर रखते हैं। जो भी भगवान का भरोसा करता है, जो भी उनको ध्याता है, जो भी उनको याद करता है, उसे भगवान सभी आपत्ति विपत्ति में सहायता देते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। तो बच्चों, क्या सीखा आपने इस कहानी से? ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जीव मैना की तरह छोटा, लाचार, बलहीन ही क्यों ना हो, परंतु जब ईश्वर की कृपा दृष्टि किसी जीव पर पड़ती है तो वह संसार में हर विपत्ति से लड़ने के लिए बलशाली हो जाता है, वह संसार में सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। तो इसलिए हमें हमेशा ईश्वर की शरण में रहना चाहिए। अरे अरे, रुको भाई रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? अरे जरा थोड़ा सा ब्रेक लगाओ, जरा थोड़ा सा रुक जाओ भाई, कहाँ जा रहे हो? इतनी जल्दी क्या है आप सबको? अरे जरा उस लालम लाल बटन को दबा करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। और ये मेरी प्यारी छोटी सी घंटेश्वरी, इसको भी तो इज्जत दो भाई। बेल आइकन को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए या नहीं? तो शर्माओ मत और दिल खोल के प्रेस करो। और वो जो नीचे है ना मेरे कमेंट चाचा, वो भी आप सबका वेट कर रहे हैं कि कोई आए और अपने प्यारे प्यारे हाथों से प्यारे प्यारे से कमेंट्स कर दे, नहीं तो फिर ये कमेंट बॉक्स मुझे उठावा मिलता है। So please friends, like, subscribe and share. Thanks for watching. Bye bye.